बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा अब्रार और आपको खुशामदीद करते हैं आज के दिन रौनक इफ्तार में। रौनक इफ्तार में हमारी रौनक ऐसे होती है कि हम खाने पीने पे, सहरी पे, इफ्तार पे क्या चीज़ें बननी चाहिए उस पे फोकस करते हैं। जो रमज़ान का असल मकसद है, रमज़ान के महीने को हासिल करना, उसको पाना, इबादत करना, दूसरे इंसानों के साथ अच्छे तरीके से सलूक करना, उस पर हम फोकस करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो नया सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आपके अब तक के जितने भी रोज़े थे वो खैर व आफियत से गुजरे होंगे, अल्लाह ताला ने सब्र दिया होगा और कोई ना कोई एक, अगर बहुत सारे नहीं तो कोई एक चेंज आप ऐसा डेवलप कर पाए होंगे जिसको आप पूरा साल लेकर चल सकें। तो इसी उम्मीद के साथ हम करेंगे आज की ट्रांसमिशन को स्टार्ट। और सबसे पहले तो जनाब इस बात की खुशी है कि रमज़ान हमें मिला, ये जो एक ब्लेसिंग है, दिस इज़ एक्चुअली सच अ ग्रेट ब्लेसिंग कि इस वक्त हम वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी होगा। और अब एक ऐसा टाइम आता है जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं ईद के लिए। बिल्कुल, ईद के 3 दिन हैं। बचपन अगर हम अपना रिकॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम ईद मनाया करते थे। और उससे पहले जो चांद रात होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि चांद रात की जो गहमा गहमी है वो आजकल कम हो गई है, महंगाई की वजह से, बहुत सारे और रीज़न्स की वजह से। लेकिन बच्चों के लिए अभी भी मुझे लगता है वही चार्म है। बच्चों के लिए चार्म ख़त्म नहीं होता है चांद रात का, ईद का। तो आज हम हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों के साथ मनाएंगे आज का दिन, मज़े की रेसिपीज़ उनके लिए बनाएंगे हम। वी हैव टू मेक श्योर कि जब ईद पे आप एक ट्रॉली सजाएं तो उस पर बहुत मज़े के खाने हो, ना सिर्फ बड़ों के लिए जिस पे हमेशा की तरह बिरयानी है और पाए हैं और निहारी है, लेकिन बच्चों के लिए भी जो है वो मज़े के खाने होने चाहिए। इस पर हम करेंगे फोकस। साथ साथ जो है वो सबरीन भी हमारे साथ होंगी एंड वी आर गोना डेकोरेट अ रियली नाइस ट्रॉली विद हर। किस तरह से बच्चों को और इन्वॉल्व किया जा सकता है, दोबारा से एक्साइटेड किया जा सकता है एक्चुअली ईद के लिए, वो एक्साइटमेंट जो हमने महसूस की थी हमारे बचपन में। इसके साथ चांद रात की फजीलत, जो कि एक्चुअल चांद रात के बारे में जानना, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, किस तरह से चांद रात को सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल आपके साथ करेंगे शेयर। रेसिपीज़ की जाने बातें हैं, रेसिपीज़ मैं आपको बताती हूँ। सिंस एवरी चाइल्ड लव्स बर्गर्स और यूजुअली बीफ बर्गर लोग नहीं पसंद करते बच्चे, तो हम आज बनाएंगे चिकन बर्गर्स एंड वी आर गोना मेक हनी क्रंच बर्गर्स। जिसमें हम एक बहुत मज़े की, एक बहुत ही न्यूट्रिशियस डिप बनाएंगे जिसको हम बर्गर्स पे प्लेस करेंगे, विच इज़ गोना बी मेयोनेज़ एंड हनी। अक्सर आप हनी मस्टर्ड भी खा रहे होते हैं, मगर मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मस्टर्ड चौक से नहीं खाते, तो हम क्रंची सी चिकन बनाएंगे और क्रंची सी चिकन को हम बर्गर्स में ऐड करेंगे विद सम हेल्दी स्टफ इन इट एज वेल। सबसे पहले चिकन का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चिकन को जितना ज़्यादा आप मैरिनेट कर पाएँ उतना ही अच्छा है। सो यहाँ पर मैं 4 बर्गर्स बनाऊँगी और इन 4 बर्गर्स के लिए हमारे पास जो चिकन है दैट इज़ 500 ग्राम्स, यानी कि आधा किलो। 2 फिलेज़ हैं अच्छे बड़े साइज़ के और बिल्कुल पतला सा मैं कर लूँगी फिलेस को। इस वक्त जो इसकी ये हड्डी वाला और फैट वाला पार्ट है ये मैं बहुत ही एक्सेसिवली ट्रिम कर रही हूँ। और एक्सेसिवली मैं इसलिए ट्रिम कर रही हूँ ताकि इसका ब्रॉथ भी बन सकता है, स्टॉक भी बन सकता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी हड्डी वाला या ज़्यादा फैट वाला पार्ट ना रहे। सिंस दिस इज़ द सॉफ्ट हड्डी, मगर मैं इसको भी निकाल दूँगी बिकॉज बच्चों के को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती। बट नाउ व्हाट आई एम गोना डू कि पतले से फिलेज हम काट लेंगे एंड इससे आसानी से, बहुत ही आसानी से 6 बर्गर्स आप बना सकते हैं। चलिए ये हो गया। अच्छा, एक्सेस मैं सारा पार्ट यहाँ पे निकाल दूंगी। एंड नाउ व्हाट वी आर गोना डू, एक हम लाएंगे फोक, दिस इज कॉल्ड हैमरिंग। ये आप एक हैमर की मदद से भी कर सकते हैं एंड ये आप लिटरली एक फोक की मदद से भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ टिप कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैरिनेशन जल्दी से हो जाए। जो चिकन फिलेज इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने बिल्कुल जो है ना ये रखे हुए हैं पतले। अगर कोई मोटा फिले आप इस्तेमाल करें, जैसे हम चिकन कीव बनाते हैं, तो उसमें यू कैन एक्चुअली यूज़ इस तरह का एक स्पून और इस तरह से आप जो है वो इसे हैमर कर सकते हैं लाइक दिस। बट सिंस हम ऑलरेडी पतले पीसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वी आर गोना जस्ट यूज़ अ फोक। देयर यू गो। अच्छा, इसकी हम बनाएंगे मैरिनेशन। चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। मैरिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हमने इसमें ऐड नहीं करने। काली मिर्चों का हम या तो पाउडर या फिर कुटी भी ऐड करेंगे बिकॉज हम बच्चों के लिए बना रहे हैं अगेन, सो इट कैन नेवर बी वेरी स्पाइसी। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस, एक खाने का चमचा।
इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। ये इसमें उमामी फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा, तो आपको कोई इसमें चिकन पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 4 टीस्पून्स ऑफ सोया सॉस, और बहुत ज़्यादा नमक फिर मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, जस्ट अ बिट ऑफ दैट, एंड हाफ टी स्पून ऑफ विनेगर। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चिली सॉस है, इसमें ब्लैक पेपर है, हल्का सा नमक है, सफ़ेद सिरका है, देयर इज़ नो जिंजर, देयर इज़ नो गार्लिक। इफ़ यू वांट आप जिंजर पाउडर ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू वांट आप इसमें गार्लिक एंड अनियन पाउडर ऐड कर सकते हैं। एंड इसको हम यहाँ पे कर देंगे प्लेस। अच्छा, 2 काम करूँगी मैं कि यहाँ पर मैं 2 जगह पर ऑयल गर्म होने के लिए रखूँगी, चिकन के लिए और फ्राइज़ जो हम कर रहे हैं फ्राई उनके लिए। तो दोनों ही को करेंगे हम डीप फ्राई। डालडा कुकिंग ऑयल का हम कर रहे हैं इस्तेमाल, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। एंड यू कैन मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली का ध्यान सही से रख सकते हैं इफ़ यू यूज़ दिस ऑयल। और इनका कॉर्न ऑयल भी आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, डीप फ्राई का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप वॉक को इतना ज़्यादा भर दें कि ऊपर तक भर दें। एक तो ये कि वो बहुत एक डेंजरस चीज़ होती है, जैसे ही वो हिलेगा तो सारा गिर जाएगा और ज़्यादा ख़तरा होगा गिरने का। हाफ भी भर देंगे तो डीप फ्राई हो जाएगा और फिर आप उसको रीयूज़ भी आसानी से कर पाएंगे। सो फॉर डीप फ्राइंग दिस ऑयल इज़ इनफ। और साथ साथ अच्छा, हमारे पास क्योंकि हमेशा की तरह टाइम की कमी होती है, वरना उसी ऑयल में आप फ्राइज़ भी फ्राई कर सकते हैं। बिकॉज़ होता क्या है कि एक बार ऑयल यूज़ हो जाए, उसके बाद वो ठंडा हो, फिर आप उसको 3-4 दिन बाद यूज़ करें तो दैट बिकम्स कार्सिनोजेनिक, यानी कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स उसमें हो जाते हैं। तो मैक्सिमम 2-3 बार ये भी कोई सजेस्ट नहीं करता, बट हम इसलिए सजेस्ट करते हैं बिकॉज़ हमें थोड़ी होल्ड करने की आदत है चीज़ें और हमें डीप फ्राई करने की भी आदत है। तो ये यहाँ पर ऑयल होता रहेगा गरम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं झटपट इसकी कोटिंग की जानिब। सो कोटिंग में हम यूज़ करेंगे मैदा। कोटिंग में हम यूज़ करेंगे जितना मैदा है उससे हाफ क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर। सो मैदा है 1.5 कप और तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा कप मैंने इसमें शामिल किया है कॉर्नफ्लावर। साथ में मैं इसमें यूज़ करूँगी चिकन पाउडर। नमक इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि उसको मिक्स करने में टाइम लगता है। चिकन पाउडर बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगा। 1 टीस्पून ऑफ चिकन पाउडर, सम बेकिंग पाउडर, इससे वो क्रंच आएगा जो आप चाहते हैं। सो दिस इज़ 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, सम ब्लैक पेपर, नॉट अ लॉट। इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, और जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम इसको बटर मिल्क में कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में चांद रात की तैयारी हम कर रहे हैं। बच्चों के लिए मज़े के जो है वो हम हनी क्रंच बर्गर्स बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोटिंग हमारी हो चुकी है एब्सोल्युटली रेडी। और एक अब हम बैटर तैयार करेंगे। दैट बैटर इज़ गोना बी आवर वेट बैटर। और ये बटर मिल्क का बैटर होता है। तो ये दूध में मैंने लेमन मिला के रख दिया है, हमने खुद से बटर मिल्क तैयार किया है। सो ये दूध मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप, और इस दूध में ही मैं अंडे शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, ये हमने ऐड कर दिया। आप चाहें तो आप इसमें सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोना ऐड अ बिट ऑफ सोया सॉस एंड दैट्स इट। ये हम ऐड कर देंगे। वी आर गोना टेक अ विस्क। सो दिस इज़ आवर बटर मिल्क का बैटर। अच्छा, अब मैं एक प्लेट लाऊंगी और इस प्लेट में मैं इनको कोट करके रखूँगी दिस। अच्छा, पहला जो हम कोट लगाएंगे ना वो हम ड्राई बैटर का लगाएंगे। इससे क्या होगा कि डबल इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो ये पहला कोट ये हो गया जो कि स्टे नहीं करेगा बिल्कुल भी, ऐसे इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। नाउ यू हैव टू डिप इट इन बटर मिल्क का बैटर। प्लीज़ मेक श्योर जब ऐसा कोई काम कर रहे हो ना, कोई वॉच ना पहनी हुई हो, कोई आपने रिंग्स ना पहनी हुई हो। अक्सर लोग मुझसे पूरे रमज़ान में हमारा ये शो देखकर पूछ भी रहे थे कि आपने रिंग्स नहीं पहनी है, और आप वॉच में पहनती हूँ बट रिंग्स नहीं। जब कोई ऐसा काम करना होता है यू हैव टू मेक श्योर कि हाइजीन सबसे ज़रूरी है। सो आई एम गोना डस्ट इट ऑफ। और इसको वैसे स्टे ज़रूर दीजिएगा, हम इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज़
हमें जो है वो हमेशा की तरह जल्दी है। सो आई एम जस्ट गोना डिप इट लाइक दिस। आवर सेकंड, पहले ड्राई बैटर, और सी इसमें अभी से वो क्रंच आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मीडियम आंच रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर चिकन इज़ कुक्ड वेल। और चिकन उन मीट्स में से है, अनलाइक फिश, अनलाइक बीफ, जिसको अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है। चिकन को कभी आप कच्चा नहीं खा सकते। यही रीज़न है कि चिकन का स्टेक इज़ एक्चुअली नो स्टेक। चिकन को अगर आप कच्चा खाएंगे, सल्मोनेला के नाम से एक बैक्टीरिया होता है, इट कैन कॉज यू मैनी डिजीज़ेज़। तो थोड़ा बहुत अगर कभी अंडर कुक बीफ रहा भी, जो कि ख़ास तौर पे लोग मीडियम रेयर वगैरह खाते हैं, तो दैट इज़ ओके, बट यू कैन नेवर हैव रॉ चिकन। आँच मैं बहुत ही कम कर दूंगी बिकॉज उसका कलर आना स्टार्ट हो गया एंड आई रियली डोंट वांट दैट। मैं चाहती हूँ अच्छा सा ये अंदर से पक जाए। सही है, बाकी के 2 पीसेस, फर्स्ट कोटिंग, एंड दिस इज गोना बी आवर second coating, then the third and the last one. यहाँ पे हम, वैसे तो ये 2 के लिए काफ़ी है, मगर सिंस ऑयल काफ़ी हीटअप हो गया है, सो आई एम गोना मेक श्योर कि थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर इससे कूल डाउन हो जाएगा। जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा ऑयल ठंडा हो जाता है, एंड वी वांट दैट, ताकि चिकन अंदर से अच्छी से पक जाए और इतनी ज़्यादा ब्राउन दूसरी साइड से इससे ज़्यादा ब्राउन ना हो। दिस इज गोना बी आवर लास्ट पीस। एंड ये हम बिल्कुल आखिर में बाद में फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब चिकन को हम पलटते हैं। 2 पीसेस एक साइड से हो चुके हैं तैयार। The first one is this and it's really nice and crispy, और ये थोड़ा सा ओवरडन है, दिस इज परफेक्ट। इस वाले को भी मैं करूँगी टर्न। अच्छा, देयर इज दिस टिप कि अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छे से खूबसूरत से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बट यू वांट के अंदर से और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं, तो आप इनको अवन में भी थोड़ी देर के लिए फॉइल लगाकर पका सकते हैं। हल्की आंच पे ये पकते रहेंगे। मीनवाइल हम अपना जल्दी से कर लेंगे यहाँ पे काउंटर क्लियर, एंड फ्राइज़ को भी हम करेंगे यहाँ पे फ्राई। तो ऑयल में चेक कर लेती हूँ, या ऑयल हमारा है परफेक्टली गरम। फ्राइज़ ऐड करेंगे। फ्राइज़ को मैं यहाँ पे 2 टर्म्स में फ्राई करूँगी, बिकॉज हम ज़्यादा इसको ओवर क्राउडेड कर देंगे तो इट्स नेवर गोना टर्न आउट क्रिस्पी। अच्छा, अब मैं बनाऊँगी एक डिप, और डिप मैं बनाऊँगी मेयो की एंड हनी की। सिर्फ 2 चीज़ें हैं डिप में। और बर्गर्स में हम और क्या क्या ऐड करेंगे, तो बर्गर्स में हम और ये ऐड करेंगे कि हम इसमें टमेटोज़, चीज़, सम आइसबर्ग लेटस, सम रॉकेट लीव्स, ये सारी चीज़ें हम करेंगे ऐड। और इससे पहले ज़रा मैं नज़र डाल देती हूँ यहाँ पे हमारी चिकन पे, विच इज़ एब्सोल्युटली रेडी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे। एंड इट्स रियली क्रिस्पी। इसको थोड़ा सा मैं और टाइम दे देती हूँ, सिंस ये हमने थोड़ा सा बाद में ऐड की थी। इन फिलेट्स को आप बनाकर फ्रीज कर सकती हैं एक बारी में 2 से ज़्यादा। अगर इतना आपका वॉक हो तो 2 से ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, हल्की आंच पे मीडियम गरम ऑयल में। एंड दिस इज़ रेडी। ज़रा हम साइड चेक कर लेंगे, थोड़ा सा मैं और यहाँ पे पका लूँगी। अच्छा जी, अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर बर्गर्स की हम लेयरिंग कर देंगे स्टार्ट। इस चिकन को निकालने के बाद इस ऑयल को ज़रा ध्यान से हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। फ्राइज़ को मैं यहाँ ले आऊँगी एंड इनको गोल्डन ब्राउन करके हम निकाल देंगे। एक प्लेटर
मैं ले लूँगी यहाँ पे छोटी सी प्लेट, इसमें मैं फ्राइज़ निकाल लूँगी। अच्छा, जब ये चिकन का फिले मैं ऐड करूँगी ना, तो आई विल मेक श्योर कि इसके बिल्कुल ऊपर या फिर इसके बिल्कुल नीचे जो है वो चीज़ मैं ऐड करूँ, ताकि वो उसी वक्त जो है वो पिघल जाए। फ्राइज़ हमारे मज़ीद यहाँ पे होते रहेंगे फ्राई। थोड़े से और ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब हम जो इसकी डिप बनाएंगे वो हम बनाएंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद। तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार। हमने बर्गर्स बना लिए, जल्दी से लेयरिंग बता देती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने मेयो और हनी की एक डिप बनाई, यानी कि 1 कप मेयोनेज़ इस्तेमाल किया, 1 टीस्पून के बराबर मैंने हनी, जस्ट फॉर टू बैलेंस द सावरनेस ऑफ मेयोनेज़। अच्छा, वो एक लेयर लगाई। उसके बाद हमने इस पर रॉकेट लीव्स लगाए। उसके बाद हमने आइसबर्ग लगाई। देन हमने इसमें एक चीज़ का स्लाइस लगाया विद दैट चिकन। इसके बाद हमने इसमें टमेटो ऐड किया। और अब बच्चों को क्योंकि केचप बहुत पसंद होती है, तो ज़रा सा भर के हम सारे बंस पे लगाएंगे केचप। एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू सी दिस। अब हम काम स्टार्ट करेंगे हमारी चॉकलेट डिलाइट का। एक चॉकलेट डिज़र्ट हम बना रहे हैं, विच इज़ गonna बी लव्ड बाय द किड्स। यहाँ पर हमारा ये वाला प्लेटर हो चुका है बिल्कुल तैयार। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ so that you are able to see it well like this। और अब हम काम स्टार्ट करेंगे हमारी डिज़र्ट का। सबसे पहले चॉकलेट आइसक्रीम है जो हमें वॉल्स ने प्रोवाइड की है। इसको हम प्लेस करेंगे on the very bottom। It's gonna be super easy, super fun। और actually आप बच्चों से भी ये काम करा सकते हैं। They are gonna love doing it। थोड़ा सा मैं ऊपर ऐड करूँगी बाद में। अच्छा, अब ये करेंगे कि हम क्रीम का करेंगे इस्तेमाल। सम क्रीम, 1 कप क्रीम हम कर रहे हैं यूज़। इसके साथ साथ न्यूटेला विच इज़ अगेन loved by the kids, 1 कप। न्यूटेला काफ़ी मीठी होती है, तो वो बैलेंस हो जाएगा जब आप क्रीम के साथ मिलाएंगे। I'm gonna mix it up really well। थोड़ा सा मार्बली भी रख सकते हैं। अच्छा, वैसे न्यूटेला इज़ रियली स्टिकी, क्रीम इज़ रियली स्टिकी, तो आप जो है वो थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से इनको निकाल सकते हैं। बट सिंस वी आर डूइंग इट झटपट, तो इसलिए हमने ये काम नहीं किया। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट इट हैज़ अ ब्यूटिफुल swirly लुक। अच्छा, नट्स अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आप इसमें जो है वो आलमंड्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आएगा इसमें एक ट्विस्ट ये है कि हाथ की मदद से वो वाले बिस्किट्स जिसमें बिल्कुल भी क्रीम नहीं होती वो हम इसमें ऐड करेंगे। एक और हल्का सा इसमें क्रंच आएगा। अब वो नट्स का भी हो सकता है, वो बिस्किट्स का भी हो सकता है, वो एक्चुअली दोनों का भी हो सकता है। दिस इज लाइक एन एगलेस सूफ्ले मूज हम ऐड कर देंगे। पहले 1-1 टेबलस्पून ऐड करूंगी मैं, देन थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी। तभी हम पूरा इसको ऊपर तक भरेंगे। अच्छा, ये ऐड हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। देन
हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से अगेन मोर बिस्किट्स। थोड़े से बिस्किट्स को तोड़कर ये ऐड करेंगे और फिर से इस पे एक लेयर जाएगी हमारी चॉकलेट मिक्सचर की। सो दोबारा से एक लेयर आएगी ऑफ चॉकलेट मिक्सचर। और चांद रात के लिए सच एन अमेजिंग थिंग, इसलिए क्योंकि इस पर आप क्लिंग फिल्म रैप लगा के रख सकते हैं और ये एक्चुअली आप रात में बना सकते हैं, बिकॉज आपको पता है गर्मी का सीज़न है। जब आप इसको रैप लगाकर ठंडा ठंडा अगले दिन खाएंगे तो बच्चों को ये फील नहीं होगा कि खीर और फिरनी तो हम नहीं खाते, फिर हम क्या खाएं। तो जनाब बच्चे ये खा सकते हैं। इसको हम पूरा इस तरह से करेंगे ख़त्म। और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं। So we are gonna just add more ice cream. बच्चों के लिए आप इस पे कलरफुल स्प्रिंकल्स भी ऊपर ऐड कर सकते हैं। ईद के लिए, चांद रात के लिए it's an actually really appetizing recipe. Then लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बिस्किट और उस बिस्किट के ऊपर हम ऐड करेंगे some more chocolate because this is like a triple chocolatey thing. अच्छा, ये चॉकलेट सिरप है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। वॉलनट्स भर के ऐड किए जा सकते हैं और एक्चुअली कुछ बच्चे होते हैं जिनको नट्स जो है वो पसंद होते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली ऐड व्हाटएवर योर चाइल्ड वांट्स। ये हम ऐड कर देंगे एंड दिस रेसिपी इज़ ऑलमोस्ट डन। इसको चिल करके बच्चों के, अगर कोई फ्रेंड्स को आप बुला रहे हैं, कोई दावत कर रहे हैं, वन डिश कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कुछ भी फ्रॉम द स्क्रैच बनाना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ सुपर ईजी। इसको अब हम प्लेस करते हैं हमारे काउंटर पे और काउंटर पे मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ प्लेस। और अब टाइम है, ये तो हो गई हमारी एक छोटी सी ट्रॉली सेट। इसके अलावा जब एक और ट्रॉली हम सेट करेंगे, यू आर एब्सोल्युटली गोना लव इट। और वो कैसी होगी, उसमें चूड़ियाँ भी होंगी, उसमें मेहंदी भी होगी, उसमें ईद की, चांद रात की खूबसूरत सी चीज़ें भी होंगी। लेकिन वो ट्रॉली कौन सेट करेंगी, बिल्कुल जिनके एस्थेटिक्स जो हैं वो फेमस हैं इस ट्रांसमिशन के थ्रू, और वो हैं समरीन फवाद। तो ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे समरीन फवाद से और हमारे उन बच्चों से जो कि ऑलमोस्ट पूरा रमज़ान हमारे साथ रहे हैं, और चांद रात वो कैसे मनाते हैं आपके साथ करेंगे शेयर छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज बहुत ही ज़्यादा रौनक है हमारे रमज़ान फॉर किड्स के सेगमेंट में, और इसकी रीज़न ये है कि हम तो एक्साइटेड होते हैं चांद रात के बारे में, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बच्चे ईद के बारे में बड़े एक्साइटेड होते हैं। दे ऑलवेज़ वांट टू वेयर न्यू शाइनी रंग बिरंगे कपड़े, मेहंदी, चूड़ियाँ। इसके साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे से मेल बच्चे हैं वो भी बड़े खुश होते हैं नए नए कुर्ते पहन के, वाइट, ब्लैक, ब्लू। सो आज का दिन है उनके साथ मनाने के लिए, और खूबसूरत सी ट्रॉली, खूबसूरत सी सेटिंग यहाँ पे की हुई है समरीन ने हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए। पहले बच्चों को ज़रा हम यहाँ पे वेलकम बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया है वो हैं नन अदर देन हमारी समरीन फवाद, जिनके साथ आज हमारा लास्ट डे है। तो मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन खुशी हो रही है दैट यू वर हियर द इंटायर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो समरीन आपके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा जज़ाकल्लाह बनता है कि आपने इस पूरे ट्रांसमिशन में थ्रू आउट ऑल दीज डेज यू हैड बीन डूइंग डिफरेंट थिंग्स फॉर द किड्स। दे लव्ड इट एंड आई एम श्योर एवरीबडी लव्ड इट।
अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए एक ऑनर था कि मुझे अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम के थ्रू चूज़ किया कि मैं दूसरे लोगों तक भी ये आइडियाज़ पहुंचा सकूं जो हम लोग ख़ुद अपने अपने घरों में एक इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे होते हैं, मगर इनको कोई आगे नहीं लेकर के जा रहा होता। और फिर ये तो वो चीज़ें ना कि जिनसे हम बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ, तो उससे अच्छी और क्या बात होगी कि अगर हमें अल्लाह ताला इसके लिए चूज़ कर लेता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बच्चों में आज हमारे साथ हमेशा की तरह अनुषा हैं, राइफ हैं, ज़ोया हैं, खिज़र हैं, महानूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्साइटेड है सब ईद के लिए जी। और बर्गर्स के लिए जी। और डिज़र्ट के लिए। बर्गर के लिए आवाज़ नहीं आ रही। सब कुछ खाएंगे हम ऑलमोस्ट इफ्तार के टाइम, लेकिन उससे पहले समरीन हम क्या क्या कर रहे हैं? जी, तो हम चूँकि अब हम हैं बच्चों चांद रात के ऊपर आ चुके हैं। आज हमारी थोड़ी देर के बाद चांद निकल आएगा और हम जाएंगे और चांद की दुआ पढ़ेंगे। अब कौन सा चांद आने वाला है? आज कौन सा चांद निकलने वाला है? ईद का चांद। ईद का चांद। वो कौन सा महीना होता है ईद का? ईद कौन से महीने में होती है? रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है? राय प्लीज़ माइक ले लीजिए। मई जी मई में इस्लामिक महीना, इस्लामिक मंथ जी, शव्वाल। शव्वाल का महीना। रमज़ान के बाद चांद के महीनों से इस्लामिक मंथ्स आर बाय द मून। चांद देख करके हम इस्लामिक मंथ्स को डिसाइड करते हैं। तो रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है? शव्वाल। तो पहली शवाल का चांद नज़र आते ही हमारे यहाँ हर जगह ईद की खुशियाँ मनने शुरू हो जाती हैं। अच्छा जनाब, अल्लाह ताला कहते हैं कि रमज़ान में मैंने तुमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, सबने अच्छे अच्छे काम किए रमज़ान में। तो हमने नेकियां कमाई, हमने रोज़े रखे, हमने सब्र किया, हमने गुस्सा नहीं किया, हमने अच्छी अच्छी बातें करी, हमने लोगों का ख्याल किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने इतनी सारी नेकियां करी हैं, तो उस खुशी में मैं उसके लिए एक स्पेशल डे रख देता हूँ और उसका नाम रखा अल्लाह ताला ने ईद। और ईद होती हैं दो। कौन कौन सी ईदें होती हैं बच्चों? ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। तो ये कौन सी वाली ईद है जो कल होने वाली है? अनुषा। ईद उल फितर। ईद उल फितर, ठीक है। ईद उल फितर, ईद उल फितर क्यों कहलाती है बच्चों? कभी आप लोगों ने मम्मा से किसी से सवाल किया कि मम्मा ये ईद उल फितर क्यों कहलाती है? नहीं। ईद उल फितर इसलिए ईद उल फितर कहलाती है क्योंकि इसमें हम सदक़े फ़ितर अदा करते हैं। क्या करते हैं? सदक़े फ़ितर। सदक़े फ़ितर क्या होता है? सदक़े फ़ितर वो सदका होता है जो हमें ईद की नमाज से पहले पहले देना होता है, ताकि अगर हमारे रोज़ों में कुछ कमी बेशी रह गई है, कोई गुनाह हो गया, कोई लग़्ज़िश हो गई, कोई छोटी सी मिस्टेक भी हो गई, तो अल्लाह ताला उस पर हमें माफ़ कर दे। तो हम एक और सदका करते हैं, लेकिन ये सदका होता है नमाज से पहले और पूरी फैमिली के लिए ये सदका निकलता है, ठीक है। नमाज के बाद अगर आप सदका फ़ितर देंगे तो दैट इज़ नॉट सदका फ़ितर, वो फिर सदका नॉर्मल सदका कहलाएगा, ठीक है। तो सदका फ़ितर आपके घर में आप पूछिएगा, आपके घर में हर एक के घर में अब्बू या कोई घर का बड़ा जो है वो सदका फ़ितर सब के लिए निकालते हैं और वो आपकी फैमिली की तरफ से निकल जाता है। तो वो आपको पर्सनली नहीं देना होता। अब आप इसमें फ़िक्र में ना लग जाइएगा कि अब आप लोगों ने सदका फ़ितर देना है घर जाके, लेकिन आप लोग पूछिएगा ज़रूर कि हमारे घर में सदका फ़ितर कौन देता है, ठीक है। अब तो ये तो बात हो गई सदका फ़ितर की। अब ये है कि जनाब चांद रात आ गई और अब थोड़ी देर बाद मेहंदी भी लगेगी और गर्ल्स चूड़ियाँ पहनने जाएंगी। तो बॉयज़ आप लोग क्या करेंगे? मैं बताऊँ क्या करेंगे? आज मैं बताती हूँ। क्या करेंगे? करके क्या करेंगे? समीरा आंटी आप बताएं। क्या करेंगे? बॉयज़ जाएंगे बार्बर शॉप पे हेयर कटिंग करवाने के लिए। कौन कौन जाएगा? खिज़र मुझे लगता है नहीं जाएंगे। खिज़र आप कहाँ जाएंगे? खिज़र का तो लग रहा है डन हो गया है। मैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलने जाऊंगा। वो तो ईद पे जाएंगे ना। अभी रात तैयारी, क्या ईद हो की रहा है? तैयारी अभी ईद की तैयारी हो रही है। खिज़र ने कहा ये तो बात सही की है कि मैं तो बार्बर के पास जाऊंगा। राइफ जल्दी से बता दे, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। राइफ क्या करेंगे ईद की तैयारी पे? नए कपड़े लेंगे और ईद पे पहनेंगे। नए कपड़े पहनेंगे ईद पे। अच्छा ये तो ईद पे पहनेंगे ना। अभी रात को हमने क्या करना है, हमने सब चीज़ें लाइन अप करके रखनी है क्योंकि सुबह हमें जाना है ईद की नमाज़ पढ़ने और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हमें रात को सब कुछ लाइन अप करना है। और फजर की नमाज से पहले आपने गुस्ल करना है, मिसवाक करनी है। ये सब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ठीक है। और उसके बाद इन अच्छे कपड़ों के साथ आपने क्या करना है? क्या करना है बच्चे यहाँ पे सोचते हैं। ब्रेक में हम इनको ये वाला जो चैप्टर है सही से रिवाइज भी कराते हैं जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस रौनक में मज़ीद कुछ इजाफा करेंगे, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को खेल ही खेल में, छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। चांद रात की तैयारी के लिए एक्साइटेड है बच्चे। राइफ ने नए कपड़े पहनने हैं और खिज़र ने फाइनली एडमिट कर लिया है कि वो बार्बर शॉप पे बिल्कुल जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और ये तो वो चीज़ें थी जो कि बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं। लेकिन अगर हम सुन्नत के हवाले से देखें समरीन, तो चांद रात के बारे में, ईद के बारे में क्या कहा गया है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, ईद के दिन, आप लोगों में से किसको पता है कि ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करते थे? किसी को पता है कैसे ईद के लिए तैयार कैसे होते थे? वो फजर की नमाज से पहले गुस्ल करते थे, मिसवाक करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे और खुशबू लगाते थे। वेरी गुड, माशाल्लाह। चले उससे आगे मैं बताऊं। अब गुस्ल कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहनते थे, जो भी उनके बेस्ट क्लोथ्स होते थे। ज़रूरी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर वक्त नए कपड़े हों, लेकिन फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले खजूर खाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मेक श्योर करते थे कि खजूर मैं खाऊं, और ताकि मैं ये दिखाते भी थे लोगों को, ताकि उनको पता चल जाए कि आज के दिन कोई रोज़ा नहीं है, यानी कि ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग एक महीने के बाद कहें नहीं अब हमें रोज़े रखने की आदत होगी तो हम आज भी रोज़ा रख लेते हैं। नहीं, ईद के दिन किसी ने रोज़ा नहीं रखना है। इसलिए नमाज से पहले खजूर खाना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये ऑड नंबर में खाई जाएगी, 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9, जितनी आपको खानी है ऑड नंबर्स में खजूरें खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते भर तकबीरात पढ़ते थे। तकबीरात पढ़ते हैं, क्या क्या होता है तकबीरात, पता है किसी को? कौन बताएगा? चले मैं बताती हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। ठीक है, ये तकबीरात होती हैं। तो आप इसमें से पहली वाली इजी है, आप अगर 3 दफ़ा भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जब तक कि इमाम खुतबे ईद की नमाज़ के लिए आके नहीं बैठते थे, जब तक पढ़ते रहते हैं। आप लोगों ने भी पढ़नी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम ईद की नमाज़ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ाई, ठीक है। सिर्फ 2 रकात होती हैं। और ईद की नमाज़ के लिए बॉयज़ भी जाते हैं, गर्ल्स भी जाती हैं। और यूजुअली ईद की नमाज़ की सुन्नत ये है कि वो एक ग्राउंड में पढ़ी जाए, खुले मैदान में, कोई भी जगह जहाँ आपके पास खुली जगह हो। लेकिन लोग मस्जिदों में भी पढ़ते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सुन्नत तरीका है ग्राउंड में जाके नमाज़ पढ़ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या, अब हमने नमाज़ पढ़ ली। नमाज के बाद जो है वो ईद का खुतबा होता है, ठीक है। ईद का खुतबा जो है वो नमाज से पहले नहीं है, उसके बाद है। और उसके बाद खुतबे के बाद सब क्या करते हैं? ईद मिलते हैं। कैसे ईद मिलते हैं? गले मिल के, हाथ शेक हैंड्स करके, है ना, गले मिल के और ईद मुबारक बोलते हैं। ईद मुबारक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? सहाबा किस तरीके से ईद मिलते थे? हाथ मिलाकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा आपस में एक दूसरे को कहते थे तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी कि अल्लाह ताला कबूल करे मुझसे भी, हमसे भी और आपसे भी, कि हमने क्या किया था। इतने सारे अच्छे अमाल जो हमने किए रमज़ान भर में, वो अल्लाह ताला हमसे कबूल कर ले, ठीक है। फिर ईद की नमाज़ पढ़ के सब बाहर आते हैं। अच्छा, ईद की नमाज़ पे जाते हुए और आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट वेज़ रखते थे, यानी कि जाते हुए जिस रास्ते से जाते थे, वापसी पे दूसरा रास्ता चेंज करके घर जाते थे। तो ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम रास्ता चेंज करके घर जाएं। यहाँ पर हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ कार्ड्स बनाएंगे बच्चों के साथ मिलके, एंड दैट इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे कि आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं उन तमाम कामों में जो ईद के लिए आप कर रहे होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। इफ्तार की जितनी खुशी होती है ना हमारे छोटे छोटे से बच्चों को, उतनी ही खुशी होती है कुछ कलरफुल सा, कुछ अच्छा सा, इनोवेटिव सा बनाने के लिए। तो समरीन ने इसका भी ख़ास एहतमाम किया है। ईद कार्ड्स के लिए बच्चे बड़े खुश होते हैं। मुझे याद है मेरा बचपन समरीन के, मैं तो अपने सारे पैसे, सारी पॉकेट मनी ईद कार्ड्स खरीद के जो है वो स्पेंड करती थी। बट आई एम रियली हैप्पी कि आपने इस बात पर फोकस किया कि बच्चे खुद ईद कार्ड बनाना सीखें। जो अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ का जो मज़ा होता है वो और उसमें नहीं होता। और जो जैसे आप अपने मम्मा पापा को या किसी भी रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड्स को देते हैं, तो वो एक पीस होता है कि आप अपने आप को अपने पास रखें उठा करके। ये एक हाथ से बनी हुई चीज़ है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या बना रहे हैं?
ईद कार्ड। और ईद कार्ड के लिए आपको दे दिए गए हैं कार्ड जो आपने अपनी पसंद से कलर्स उठाएं, और वो कार्ड था कुछ इस तरह का, ठीक है ना। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसको फोल्ड करके इतना कर लें और ऐसे कर लें, आपकी मर्ज़ी है कि उसको फोल्ड करके ऐसे कर लें, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और आप वर्टिकल भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और आपके पास सामने देख रहे हैं आपको बहुत सारे कटआउट्स भी हैं, मार्कर्स हैं, और वो हैं आपके पास सामने स्टिकी जेल वो हैं, ज्वेल्स हैं, और आपके सामने बिल्कुल छोटे छोटे से शेप्स में स्टार शेप्ड और इस तरह के शेप्स में कटआउट्स हैं। आप लोगों की क्रिएटिविटी है। अब आज हम देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से अपना ईद कार्ड बनाना पसंद करते हैं। अगर आपको पेंसिल चाहिए तो पेंसिल भी है इसमें सामने। तो बच्चों स्टार्ट करें फिर? एक्साइटेड? ऑलराइट, ऑल गेट अप। लेकिन हर काम शुरू करने से पहले क्या करना होता है, क्या पढ़ना होता है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पढ़ के आप लोग शुरू करें। जैसे बिस्मिल्लाह से बहुत अच्छा बना था, ऐसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद ईद कार्ड भी बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। और बच्चों अब आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। तो यहाँ पे हमारे स्टिकर्स भी हैं, इसके अलावा ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के हार्ट्स समरीन आंटी लाई हैं, इसके अलावा स्टार्स लाई हैं। और आपको पता है ये सारी चीज़ें जो है वो समरीन आंटी ने ओवर द ईयर्स बहुत डिफरेंट जगहों से कलेक्ट की हैं, और उनकी क्रिएटिविटी को आपने ज़ाया नहीं होने देना। खूबसूरत कार्ड बनाना है आपने। ये बहुत अच्छे और एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, इनको इस तरह से यूज़ करेंगे इनका बेस्ट यूज़ नज़र आए कि आज ये सबसे अच्छी तरह से यूज़ हुई हैं चीज़ें। अच्छा, और एक और बात कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कार्ड पूरा भर दें सारी चीज़ें लगा के। थोड़ा सा सोचिएगा कि अच्छा अगर मैं एक स्टार, मेरे कार्ड का कलर ये है तो स्टार का कलर क्या होना चाहिए। अब देखिए ये मैंने एक आप लोगों के लिए एक सैम्पल बनाया, ये रखा हुआ है आपके सामने, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसको कॉपी नहीं करना है आपने, आपकी अपनी क्रिएटिविटी चाहिए हमें, आपका अपना स्टाइल चाहिए। ये तो समरीन आंटी का स्टाइल है कि यहाँ पे सिंप्लिसिटी है, बात तो समझ में आ रही है। अब बच्चे जो है वो तो जनाब बड़े बच्चों को जितना कलरफुल इट्स ऑन योर ओन, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। एब्सोल्युटली। ईद मुबारक इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिखना चाहें वी हैव सम सिल्वर कटिंग्स, ये आप अगर इसको चमक ऐड करना चाहते हैं। मार्कर्स हमारे पास डिफरेंट कलर्स के रखे हुए हैं, वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और ये भी सोचिएगा, ये भी हम बाद में पूछेंगे कि कार्ड ये देंगे किसको। नहीं सबने सोच लिया है। मैंने सबसे कहा था सोच लो और किसके लिए बना रहे हो, और अंदर लिखेंगे ना कार्ड का। तो अभी फ़िलहाल ऊपर डेकोरेशन पे फोकस कर लें। अगर कार्ड कंप्लीट नहीं होगा तो उसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ सोच के बनाएं। जाहिर सी बात है अगर मम्मा के लिए बना रहे हैं तो उनके फेवरेट कलर्स और उनकी क्या पसंद की चीज़ें हैं उस तरह से, बाबा के लिए तो दूसरी तरह की थीम होगी, फ्रेंड्स के लिए तो कुछ और तरह से इंसान डेकोरेट करता है। मुझे क्यों लग रहा है महानूर का रेडी है, या तो महानूर या फिर नहीं, खिजर तो काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। महानूर मैं आपका देख सकती हूँ क्योंकि आपका कुछ हैपनिंग लग रहा है मुझे। ये ईद मुबारक, फूल, पत्ते, चिड़िया, स्टार्स और बेल। दिस इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू मानूर। आप चीज़ें भी है लेकिन फिर अपनी प्लेसमेंट भी तो इनकी क्रिएटिविटी है ना, कि वो कैसे क्रिएटिविटी है। बिल्कुल, क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। यस, इट्स रियली ब्यूटीफुल। अच्छा लड़कों, लेडीज फर्स्ट, बच्चियां फर्स्ट, लेकिन आप जो हैं वो तो पीछे रह गए हैं भाई। कौन दिखाएगा जल्दी से? राइफ बैठ जाए, मुबारक लिख दें तो आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। अनुषा आप दिखा सकती हैं अपना कार्ड? अनुषा का कार्ड देखते हैं, उस तरफ स्क्रीन की तरफ आपने दिखाना है। यस, लाइक दिस। अनुषा का रियली सोफिस्टिकेटेड ग्रीन येलो सिल्वर के साथ उन्होंने लिया। रियली प्रिटी, बहुत ही प्यारा कार्ड है। थैंक यू अनुषा। लड़कों बारी आ चुकी है, खिजर और राइफ दोनों में से पहले कौन दिखाएगा? हमारे पास 20 सेकंड्स रह गए हैं बच्चों। खिजर अब आपका कार्ड जैसा भी आप दिखा दें, दिखाना फिर दिखाएंगे नहीं हम आपका कार्ड नहीं देख पाएंगे, कोई भी नहीं देख पाएगा कार्ड। जल्दी से राइफ आप जल्दी से दिखा दो। आई थिंक योर कार्ड इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। जल्दी से दिखा दे, जल्दी से। हमारे राइफ भी बहुत आर्टिस्टिक है। वेरी नाइस। राइफ ने वाकई जल्दी से दिखाया कि बस हो गया मेरा। और कहना मान लिया ना आयशा आंटी, आपका कहना मान लिया आपने, कहा जल्दी से दिखा दो। थैंक यू राइफ। और ब्रेक पे हमें जाना है, पहले हम देखते हैं खिजर का कार्ड। वेल थॉट ऑफ, बीच में बेल है, दोनों तरफ बहुत अच्छी तरह से पोजीशन किया चीज़ों को। एब्सोल्युटली। थैंक यू बच्चों, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। और आई होप कि आपका रमज़ान हमारे साथ अच्छा गुजरा। हाँ या ना? जी वेरी गुड। मेरा भी रमज़ान आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। समरीन, अ बिलियन थैंक्स टू यू, जज़ाकल्लाह। आपने इतना सब बच्चों के लिए अरेंज किया है। And I'm sure it's my pleasure having all of you with me and having myself on
दिस प्लेटफॉर्म। इट वाज अ वेरी बिग प्लेजर फॉर मी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, रमज़ान भी और रमज़ान के बाद की खुशियाँ भी अल्लाह ताला सबको दिखाए और ईद सबके लिए खुशियाँ, सुकून, चैन लेकर के आए। बिल्कुल। और समरीन, व्यूवर्स बहुत खुश हुए थे ये सारे जो है वो सेगमेंट्स देख के, खासतौर पे बच्चों के, बिकॉज काफ़ी हम ज़रा प्राइड के साथ और खुशी के साथ कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ दोज क्रिएटिव स्टफ जो कि समरीन ने सोची है और समरीन के रेफरेंस से हमने आप तक पहुँचाई है कि सिर्फ बड़ों के लिए तो नहीं है ना रमज़ान, बच्चे भी तो इक्वली पार्टिसिपेट करें और ऐसे करेंगे तो दे आर गोना लव इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया समरीन। और समरीन, मेरी तरफ से, डॉन न्यूज़ की पूरी ट्रांसमिशन, पूरी टीम की तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू बच्चों। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। एडवांस में हम सब साथ बोलेंगे और हम ब्रेक पे जा रहे हैं और इस नोट के साथ हम जाएंगे। एडवांस में हम सब ने एक दूसरे को कहना है जब मैं 1 2 3 बोलूँगी। 1 2 3 ईद मुबारक। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में जैसे कि अभी थ्रू आउट द ट्रांसमिशन आपने देखा है कि चांद रात की तैयारी हमने की है दुनिया के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आखिरत के पर्सपेक्टिव से, दीन के पर्सपेक्टिव से किस तरह से की जाए चांद रात की तैयारी, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या फजीलत है, बिल्कुल आपके साथ करेंगे शेयर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सवाब के लिए ईद की रात यानी कि चांद रात को क़याम किया, यानी इबादत नवाफिल पढ़कर की, तो उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन तमाम दिल मर जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे लगता है इंटेंस बात कोई हो नहीं सकती है चांद रात को सही तरीके से समझने के लिए, उस चीज़ के लिए मोटिवेट होने के लिए। तो बिल्कुल देर नहीं करते, जानते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब से कि चांद रात की क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो चांद रात आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बारकल्लाह। कुरान और हदीस की रोशनी की नज़र में अगर देखा जाए तो क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है चांद रात की? रहमतुहु मुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चांद रात को लैलतुल जायज़ा कहते हैं। ये वो रात होती है जिसमें जायज़ा लिया जाता है, या इसका एक माना फिल लुग़तुल अरबिया कर सकते हैं कि इनाम वाली रात। इस रात आपको मिसाल देने के लिए कि आपने कहीं जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप 30 डेज़ जो है वो वर्क करेंगे और 29 जो लास्ट आपका होगा, सेकंड लास्ट, उसमें आपको पूरी सैलरी दे दी जाएगी। एक मज़दूर बहुत मेहनत करे 28 तक, और 28 करने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाए, चला जाए, या फिर जिससे वो जहाँ से मालिक से, ऑनर से जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वहाँ से सैलरी ना ले, अपनी मराद ना ले, तो उस ज़माने में उसको बेवकूफ़ कहा जाता है। बेशक पूरा रमज़ान आपने इबादत की, आपने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का क़ुर्ब हासिल किया। ये जो रात होती है बेसिकली ये वो रात होती है कि जिससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़अतें बढ़ रही होती हैं। जिस रास्ते से एक नमाजी गुज़रता था मस्जिद जाने के लिए, वहाँ आसमान से फ़रिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि बंदे खुदा, तुझ पर अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह की रहमतें हों, अल्लाह की बरकतें हों, और आज तुझे तेरी नमाज़ों का मुआवज़ा, नेकियां मिलने का दिन है। मगर अफसोस के साथ इस रात को लोग खेल तमाशे में गुजार देते हैं। वो रात की जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मनाने की रात है। पूरे रात में, हर रमज़ान की हर रात में लाखों लोगों को अल्लाह जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डालता है, यानी कि आज़ादी का दिन होता है। और चांद रात में जो पूरा महीना 29 डेज़ नाइट्स में जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बख्शिश व मग़फ़िरत करता है, उसका जो मल्टीप्लाई करके आज की रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बख्शिश व मग़फ़िरत करता है। ये बेसिकली ये जो रात है ये अहद वफ़ा की रात है। हमें इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में अहद करना है कि ए अल्लाह, जो मुसलमानों की सिफ़ात है उसको अपनाएंगे, जो मुनाफिकीन की सिफ़ात है उससे दूर हो जाएंगे। बेशक। ब्रेक पे जाने का टाइम है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमने अपनी ऑडिटिंग की, अपनी इवैल्यूएशन की, लेकिन कुछ ऐसे फ़राइज़ जो कि हमें बिल्कुल अदा करने थे, जिसमें सदका फ़ितर भी आता है, क्या हमने वो अदा किया है या नहीं, और किस तरह से डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए दुनिया के मामलों को और दीन के मामलों को, क्योंकि पता है कि जनाब ईद पे कपड़े भी जो है वो प्रेस होने हैं और भी बहुत सारे काम हैं। हाउ टू डिवाइड इट ब्यूटिफुली आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में चांद रात मना रहे हैं हम आपके साथ। बिल्कुल ये वो आखिरी रात है जिसको भी हम हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसकी इम्पॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात कर रहे थे और सदका फ़ितर के हवाले से मैं चाहूँगी कि ज़रूर मुफ्ती साहब बताएं कि वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक ये फ़र्ज़ अंजाम नहीं दिया, अब चांद रात एक आखिरी हमारे पास दिन रह गया है, तो क्या किया जाए? देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमने पिछले प्रोग्राम्स में ये बताया, सदका दो तरीके से होता है। एक सदका वाजिबा होता है और सदका नाफिला होता है। सदका वाजिबा के अंदर ज़कात है और फ़ितर शामिल है, जिसको फ़ितराना भी कहते हैं। एक होता है सदका नाफिला, जो आप कभी भी किसी वक्त भी किसी को दे देते हैं, जो नफिल तौर पे होता है। ये दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में। सदका वाजिबा जो ये आप पर वाजिब है, ये आपको अदा करना है और नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। रमज़ान शरीफ में जब हम सदका फ़ितर अदा करते हैं, अगर आप सदका फ़ितर अदा ना करेंगे तो हदीस में ये आता है कि आपके रोज़े और आपकी इबादत ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक हो जाए। अल्लाह, देखिए, ज़मीन और आसमान, देखिए बीच के अंदर आएंगी, ना नीचे आएंगी ना ऊपर आएंगी। तो आप अपना लिविंग स्टाइल देखकर सदका फ़ितर अदा कीजिए। एब्सोल्युटली। मुफ्ती साहब, जैसे कि आपने ये कहा कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, तो उस ज़बान में अगर मांगी जाए जो हम समझ रहे हैं या उसका तर्जुमा पढ़ें, तो हम चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्यों ना मैं भी और हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपके साथ दुआ मांगे, और दुआ हो इस बात की कि पूरा रमज़ान जो हमने गुजारा है अपने गुनाहों से हम तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। चांद रात पे मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई काम कर सकते हैं हम कि दुआ करें, तो क्यों ना आप एक दुआ पढ़वाएं। देखिए, व्हाट डज़ मीन दुआ? फिल लुग़तुल अरबिया दा यदऊ मतलब पुकारना। सही। जब इसको आप पुकार रहे हैं, आपको मालूम तो हो कि आप क्यों पुकार रहे हैं। बिल्कुल। और जिसको आप पुकार रहे हैं उससे आप क्या मांगेंगे। बिल्कुल। आपको कोई जो है वो फ्रेंच या इस तरह की कोई पर्शियन जो है वो ज़बान में कुछ लेटर दे दिया जाए और आप कहें कि ये आपको मांगना है ठंडा पानी और आप उससे मांग रहे हैं तवा। सही। आपको पता ही नहीं कि आपको मांगना क्या है। तो आप जो भी मांगें आपको पता होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं वो मसनून दुआएं होती हैं, उससे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। लेकिन कभी जहमत करके आप उसका तर्जुमा भी पढ़ें। सही। आप क्या मांग रहे हैं। मांगने के कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदा मांगता है, अल्लाह उसको फ़ौरन अता फरमाता है। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, कुछ वक्त ऐसे होते हैं, खाने काबा के अंदर जो गेट है खाने काबा का, मुल्तज़िम से कहते हैं, उस वक्त कोई गेट पकड़ कर मांगे तो अल्लाह ताला दे देता है। बिल्कुल। कोई वालिदैन को देख कर दुआ मांगता है, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह दे देता है। कोई जुम्मे के दिन मांगता है, अल्लाह दे देता है। चांद रात में कुछ सातें होती हैं, बंदा मांगता है, अल्लाह दे देता है। तो तवज्जो के साथ दुआ मांगिए। हदीस में आता है अगर तुम्हें रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल बना लो, अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा दे। हाथों को बुलंद कीजिए, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। हमारी माँ बहनें भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। आमीन कहें, हो सकता है किसी का आमीन ऐसा कबूल हो कि अल्लाह साहब की दुआएं कबूल फरमा दे। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई उसको माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे दिल में है मौला वो तेरा इल्म तू खूब जानता है। हमें मांगने का सलीका नहीं आता, तेरी बारगाह में हाथ उठाने का करीना नहीं आता, निकम्मे हैं, नाकारा है, बदअमल हैं। ऐ अल्लाह जैसे भी है बंदे तेरे हैं। ऐ अल्लाह तुझे तेरी शान रहमत का वास्ता, ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा ले, शयातीन के शर से बचा ले, जादू टोने की मकरूह फरेब से बचा ले, दिन और रात के फितनों से बचा ले, आने वाली आफात व बलैयात से बचा ले। ऐ अल्लाह हम सबको परेशानी से बचा ले। ऐ अल्लाह हम सबको कर्ज से बचा ले। ऐ अल्लाह हम सबको मर्ज से बचा ले, नाहगानी आफत से बचा ले। ऐ अल्लाह हम सबको बुरी मौत से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोजगार है साहिब रोजगार कर दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो कर्जदार हैं खुलासी अता फरमा ले। ऐ अल्लाह बदहाली को खुशहाली में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह बीमारी को तंदुरुस्ती में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह हम पर रहम करम की बारिशें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे। ऐ अल्लाह समझने वाला बना दे, समझाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारे सुजूद को, हमारे क़ुयूद को, हमारे क़याम को, हमारे तरावी को, हमारी तिलावत कुरान को जिसमें जो लफ्ज़िशें, गलतियाँ, गुस्ताखियाँ बेअदबी गई हों, ऐ अल्लाह अपनी शान
रहमत के वास्ते उन सबको मुआफ़ फरमा दे और मुआफ़ फरमा के अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें बार बार मक्का मदीना जाने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह सबको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, ना सिर्फ आज के दिन के लिए, ना सिर्फ इस दुआ के लिए, बल्कि आपके वसीले से हमने बहुत कुछ सीखा। थ्रू आउट द मंथ ऑफ होली रमज़ान हमने ये सीखा कि किस तरह से एक बेहतर मुसलमान, एक बेहतर इंसान बना जा सकता है। और दुआ है हमारी कि हमने जितनी भी बातें सीखी हैं वो हम उनको भूलें नहीं और उनको इम्प्लीमेंट करते रहें पूरे साल के लिए। वेल, यहाँ पे हमारा साथ होता है ख़त्म आपके साथ। थ्रू आउट द होली मंथ ऑफ रमज़ान मैंने बहुत कुछ सीखा, आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, बल्कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि रमज़ान इज़ सच ए ब्यूटीफुल टाइम जिसमें हम ये चीज़ें, जिसमें हम ये बातें दोबारा से जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, दोबारा से अडेप्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करना चाहिए पूरे साल, ताकि ये तमाम इबादात, ये तमाम जो दुआएँ हैं ये रंग लाए पूरे साल के लिए और आखिरत में भी हमें इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितने डिफरेंट टॉपिक्स हमने आपके लिए रखे हैं, हमारी पूरी कोशिश थी कि डेली लाइफ से उनको रिलेटेड रखें। गुस्सा हमें जल्दी आ जाता है, उस पर थोड़ा सा काम किया जाए, किस तरह से जो है वो हम गीबत से बच सकें। ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला से कुर्बत हमें हासिल होगी, बल्कि हम दुनिया और आखिरत दोनों ही जगह पे एक बेहतर इंसान दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी बन पाएँ। अगर हमारी इस कोशिश से किसी को भी कुछ भी हल्की सी भी लर्निंग मिली है तो आई थिंक हमारा मकसद काफ़ी हद तक यहाँ पे हो गया पूरा। और हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि इन तमाम बातों को जो हमारे रेफरेंस के थ्रू आप तक पहुँची है हम भी उनको अप्लाई करें। अब है इनाम का टाइम, अब है वो खूबसूरत दिन जो कि हमें मिलते हैं, जिसमें हम तैयार होते हैं, जिसमें हम रिश्तेदारों से मिलते हैं और जिसमें हम खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। और ईद की जो टेबल होती है वो रौनक से और बहुत सारे अच्छे अच्छे मज़े के खानों से सजी हुई होती है। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। जो बिछड़े हुए हैं उनसे मिलने का टाइम है, जो खफा हुए हैं उनको मनाने का टाइम है और इस दुआ को करने का टाइम है कि ईद पे हमारे दिलों में अल्लाह ताला नेचुरली हर उस इंसान के लिए मोहब्बत डाल दे जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है वो मिसिंग थी। एडवांस में मेरी जानिब से, डॉन न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से, हमारी पूरी ट्रांसमिशन के जितने भी मेम्बर्स हैं उनकी जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से और डॉन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।